नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका शिव सर पीसीएस क्लास में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारे इस चैनल के माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। उसी क्रम में आपको संडे स्पेशल क्लास के रूप में आज सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को करवाया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले चैनल पर जो भी मित्र नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वो आपका लोअर पीसीएस का मेंस का एग्जाम हो, चाहे पीसीएस का प्री हुआ, आरओ या आरओ बीईओ इत्यादि का प्री एग्जाम जो आपका होने वाला है, इन सभी परीक्षाओं के दृष्टि से ये सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की क्लास। चलिए देखिए, इसका 1 से 50 तक प्रश्न हम लोग पिछले संडे को देख चुके थे, तो आज हम लोग 51 से प्रारंभ करेंगे और 100 तक करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 आपको क्या कह रहा है। गन्ने की खेती के लिए सबसे अधिक हानिकारक कीट होता है, तो इसका सही जवाब क्या है आपका पाइरिला। ठीक, चलिए रेशम किससे बनता है, तो इसका सही जवाब है लार्वा की लार ग्रंथियों से रेशम बनता है। आइए 53 पे चलते हैं। रेगिस्तानी टिड्डी एकाकी रहेगी या यूथचारी, यह निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, भोजन और जलवायु पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपको कह रहा है, इसमें से किसमें निषेचन के द्वारा भी और निषेचन के बिना भी जनन होता है। ठीक, तो इसका सही जवाब क्या है, मधुमक्खी। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है आपका, प्राकृतिक और निषेक जनन किसमें होता है, तो इसका सही जवाब भी क्या है, मधुमक्खी। ठीक, आइए 56, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है, तो सबको मालूम होगा कि व्हेल आपका सबसे बड़ा स्तनपायी है। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपका, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सेंट्रियोल। ठीक, चलिए निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, नीलहरित शैवाल। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है, तो इसका सहचारी क्या है आपका नीलहरित शैवाल। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए आप, इसका सही आंसर क्या होता है, होगा साइनोबैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो सही जवाब साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 61, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं हम लोग। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो इसका तो 46 आंसर सबको मालूम है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ठीक, तो लिंग गुणसूत्र किसमें नहीं होता है, छिपकली में नहीं पाया जाता है लिंग गुणसूत्र। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64 पे आइए। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 65, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। ठीक, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलुलोज की कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है जंतु कोशिका में, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 पे आइए। जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है। ठीक, तो आपको मालूम है इसका सही जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जैव कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पीत पिंड कहाँ पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उसके लिए आप ऑप्शन पे चलिए पहले, तो आपका सही जवाब हो जाएगा अंडाशय। ठीक, चलिए मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपका लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, तिल्ली में, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। मानव कोशिका नहीं है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से
किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डिंब वाहिनी नली। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका कशेरुक रज्जु। किस ऑप्शन में है? सी में है। ठीक, अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो शरीर का सबसे दृढ़ भाग क्या होता है? दंत वल्क। ठीक, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा आपका 20। अगला प्रश्न है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ठीक, 73। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका कैल्शियम और फास्फोरस। अगला प्रश्न है आपका, प्रत्यस्थ जिसको इलास्टिक, ऊतक जिसको टिश्यू कहते हैं, जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं, उन्हें कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन के लिए ऑप्शन पे चलिए आप आगे, स्नायु हो जाएगा। ठीक, चलिए, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, तो आपका सही जवाब कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर। ए ऑप्शन। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ठीक, तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? 31। बी ऑप्शन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी होती है, तो आपके पैर की हड्डी ठोस होती है। ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ठीक, तो इसका सही जवाब 12 हो जाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? 28। मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है, तो इसका क्या हो जाएगा? लघुत्तम हड्डी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। बी ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आपका? स्टेपीज है। सी ऑप्शन, जो कि कहाँ पाई जाती है? कान में। आइए, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? ठीक, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य पूछा गया है, तो इसका मुख्य कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। ठीक, चलिए, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा लिम्फोसाइट द्वारा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध है किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लिम्फोसाइट से। इसका भी जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन आपका। ठीक, 84 का बी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं 85 पे, रुधिर में रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ल्यूकेमिया। ठीक, 85 का सी। आइए 86 पे चलते हैं, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती हैं। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? इसको हम हृदय धमनियां कहेंगे। 86 का ए हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थ्राम्बिन। ठीक, आइए, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? थ्राम्बिन का संबंध रक्त जमाव से है। आइए आगे चलते हैं 89 नंबर पे, निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पनीर। ठीक, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बृहदांत्र। ठीक, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं, कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका?
प्रोटीन को अमीनो अम्लों में, ठीक। 91 का डी। 92 स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एमाइलेज। 93 मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक पाचक एंजाइम नहीं है? ठीक, तो देखिए यहाँ नहीं पूछा गया है, आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गैस्ट्रिन नहीं है, बाकी तीनों पाचक एंजाइम है। तो 93 का सी, ठीक। आइए 94 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यकृत क्या उत्पन्न करता है? यूरिया। तो आपका 94 का सी हो जाएगा सीधे सीधे। आइए 95 पे चलते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? एंजाइम। आइए, एंजाइम मूलतः क्या है? तो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम आपका प्रोटीन है। 96 मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किस चीज़ की बनी होती है मानव गुर्दे में पथरी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। क्वेश्चन नंबर 98 जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो 98 का क्या हो जाएगा? रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ हो जाएगा आपका। अपोहक जिसके कार्य संपादित हेतु फिर से देखिए क्वेश्चन। अपोहक जिसके कार्य संपादित हेतु प्रयुक्त होता है वह है, तो वह क्या है आपका? वृक्क है, ठीक। सी ऑप्शन हो जाएगा। और आइए क्वेश्चन नंबर 100 यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? ठीक, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुर्दा, ठीक। तो यहाँ पे हमारा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त होता है। आप बायोलॉजी के जो 50 और प्रश्न थे उसको पिछले वीडियो में देखे थे 1 से 50 तक। आज हम लोगों ने 51 से 100 तक किया। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शिव सर PCS क्लास पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।